What's up? My name is Jyoti, and in this session we are going to start solving problems for better understanding in flowchart. Okay, so for adding two numbers you need to follow few steps. Okay, so what are the steps? Let's discuss that. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें दो नंबर को सॉल्व करना है, तो वो दो नंबर्स क्या होंगे. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दो नंबर्स 10, 10 और 15. ओके, अभी ये नंबर्स आपके माइंड में स्टोर है. दिस नंबर इज स्टोर्ड इन योर माइंड. व्हाट वी हैव टू डू इज नाउ स्टोर इन कंप्यूटर. अभी आपको ये ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन कंप्यूटर से सॉल्व कराना है, तो इसके लिए हमें इन दो नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कराना होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कराना होगा. अब क्या होता है कि जब नंबर्स कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड हैं, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एक नेम होता है. जैसे हर ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, ताकि हम उन्हें एड्रेस कर पाए, उन्हें बुला पाए. इन द सेम वे कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नंबर्स अगर हम डालते हैं, तो उन नंबर्स को फैच करने के लिए, उन नंबर्स को बुलाने के लिए, उनको बुला के ऑपरेशंस कराने के लिए हमें उनका कोई स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा. यस, सो उनका नाम हम जो देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं. ओके, अब हमने मान लो 10 जो नंबर है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करा दिया, तो 10 का हमने एक नेम दिया स्पेसिफिक. वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a is equal to 10. ओके, नाउ इन द सेम वे वी हैव given name to our second number, that is b, and b को हमने क्या नेम दे दिया स्टोरेज में कंप्यूटर के 15. ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट चीज क्या है? अब हमें दो इनपुट्स लेने हैं, कंप्यूटर से दो इनपुट लेने हैं. सो व्हेनेवर वी हैव टू चेक फॉर फर्स्ट नंबर वी चेक इट a, एंड व्हेनेवर वी हैव टू चेक द सेकंड नंबर वी चेक b. ओके, इतना काम हो गया. अब क्या करना है? हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है, एडिशन करना है इनका. तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका क्या ऑपरेशन है? तो a प्लस बी है ना. फर्स्ट नंबर की स्टोरेज का नाम है a, सेकेंड नंबर के स्टोरेज का नाम है b, तो ऑपरेशन क्या लगेगा? a प्लस बी. ओके, नाउ अब ये जो एडिशन है इसको भी हमें कहीं स्टोर कराना पड़ेगा. तो स्टोर कराने के लिए हम एक और स्टोरेज लेंगे, और उस स्टोरेज का नाम हम फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं सम. ओके, तो सम इज इक्वल टू a प्लस बी. ओके, सो मैंने एक स्टोरेज लिया जिसका नाम क्या रखा? मैंने सम रखा, और सम के अंदर मैंने क्या स्टोर कराया? उन दो नंबर्स का एडिशन. किन दो नंबर्स का? a और b का. ओके, इतना क्लियर हो गया. अब मेरा फोर्थ काम क्या है? उन दो नंबर्स को प्रिंट कराना. अब वो स्टोरेज में पड़ा है ना. वो सम जो 25 आया है, 10 प्लस 15, वो कंप्यूटर की स्टोरेज में पड़ा है. पर यूजर को दिखाने के लिए जो यूज कर रहा है, जो जैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो आप लिखते हैं 10 प्लस 15. अगर वो नंबर कंप्यूटर की स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा तो वो आपको दिखेगा नहीं, है ना. तो उसे प्रिंट कराने के लिए, उसे आउटपुट को शो कराने के लिए हम प्रिंट यूज करते हैं. तो प्रिंट सम, जब हम प्रिंट सम लाइन लिखते हैं, जो आउटपुट रखा है स्टोरेज में सम नाम का, वो डिस्प्ले हो जाता है. ओके, दैट्स हाउ वी डू इट. अब हम क्या करते हैं? इसे फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं कि फ्लो चार्ट में ये एडिशन का जो प्रॉब्लम है ये कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. अब देखते हैं कैसे लिखते हैं हम फ्लो चार्ट. सबसे पहले हमने बनाया स्टार्ट. ये क्या है? हमारा टर्मिनेटर है. ओके, उसके बाद हमने एरो बनाया. ये एरोज है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा? हमने शुरू किया और फिर इनपुट लिए दो नंबर्स के, तो ये क्या हो गया हमारा? इनपुट आउटपुट. ओके, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है. यहाँ हमने क्या करवाया? रीड करवाया क्या? a और b. तो ये हमारा जो पैरेललोग्राम शेप का ये बॉक्स है, ये हमारा क्या है?
इनपुट आउटपुट बॉक्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमने इनपुट ले लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका सम कराना है। सम किसका कराना है, a प्लस बी का। तो ये जो स्क्वायर शेप में बॉक्स आप देख रहे हो, ये क्या है, प्रोसेस बॉक्स है, प्रोसेस बॉक्स। ओके, नाउ जब हमने फिर से सम करा दिया तो हमें इसका रिजल्ट आउटपुट देना है। तो उसके लिए फिर से हमने एक पैरेललोग्राम सेम इस जैसा बॉक्स उठाया और यह हमने क्या किया, आउटपुट किसका प्रिंट करना है, सम का। तो ये अगेन हमारा क्या हो गया, आउटपुट इनपुट, इनपुट आउटपुट बॉक्स हो गया। और फिर प्रिंट करा दिया, इस आउटपुट बॉक्स में प्रिंट भी करा दिया और ये हमारा हो गया फिर से एंड। ये प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, ये टर्मिनेटर बॉक्स फिर से आ गया। ओके, दैट्स हाउ वी डू इट। सबसे पहले हमने क्या कराया, स्टार्ट किया, रीड कराया हमने ए और बी को जो हमारे इनपुट्स थे, फिर उसका सम कराया और फिर उस आउटपुट को प्रिंट कराया और प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया।